हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरोग्य सूत्र। क्या आपको भी अपने शरीर में ये लक्षण मिलते हैं, जैसे कि पेट हमेशा भरा भरा सा रहना, पेट फूला हुआ रहना, जी मिचलाना, छाती में जलन होना, मुंह में पानी आना, डकारे आना, सिर में दर्द बने रहना, पेट में गैस भरे रहना, नीचे से गैस पास नहीं होना, इस तरीके के और भी कोई लक्षण अगर आपको होते हैं और जिसके लिए आप हमेशा सुबह या तो रेंटेक या एसिलॉक ये ऐसी दवाइयों का सेवन करते हैं, तो संभल जाइए। इससे पहले कि ये कोई गंभीर बीमारी का रूप ले, आपको इन लक्षणों को जरूर पहचानना चाहिए। दरअसल आयुर्वेद में 3 अग्नियां बताई गई हैं: पांच भौतिक अग्नि, धात्वाग्नि और जठराग्नि। 5 महाभूत जिससे हमारा शरीर बना है। इसके अलावा धातुएं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये जो धातुएं बताई गई जिससे हमारा शरीर फॉर्म हुआ है, इसकी अलग अलग धातुएं होती हैं और इसी से इसकी अपनी अपनी अग्नि होती है। इसी के बाद जठराग्नि, जो हमारी पेट की अग्नि है, जिसको वैश्वानर भी कहा जाता है, जो कि विष्णु भगवान का रूप बताई गई है। तो इस वैश्वानर को शांत करने के लिए, इस हमारे पेट की अग्नि को शांत करने के लिए हमको समय समय पर अच्छे आहार से इसको शांत करना चाहिए, जैसे कि हम हवन करते हैं। परंतु इसकी जगह हम लोग क्या करते हैं, सुबह का जो 10 से 2 बजे तक का काल होता है, वो पित्त का काल आयुर्वेद में माना जाता है। तो इस पित्त के काल में हम किस तरीके का भोजन करते हैं, अगर आप देखेंगे तो कई लोग ये मिस्टेक ज़रूर करते हैं कि सुबह में 3 से 4 कप सुबह सुबह चाय लेना, चाय के अलावा कभी चाय बिस्किट नाश्ते में लेना, अगर नाश्ते का समय है तो भी इसकी जगह सिर्फ ब्रेड खा लेना, चाय के साथ ब्रेड, टोस्ट, खारी, इस तरीके का चीज़ें खा लेना, कॉफ़ी लेना, और इसके अलावा नहाने से पहले खाना खा लेना, जिससे जो अग्नि होती है वो शांत हो जाती है और हमारी अग्नि जितनी हमको तीव्र होनी चाहिए, हमारी भूख अच्छी होनी चाहिए, वो कम होती जाती है। इसके और हैवी टू डाइजेस्ट फूड, कभी कभी सुबह में एग ले लेना, ब्रेड एग ले लेना, ऐसे बहुत सारी गलतियां हम लोग करते हैं। रात में देर से खाना खाना, जिसके कारण सुबह का खाना हमारा डाइजेस्ट नहीं होता है, और देर से उठना, सुबह देर से उठने से पेट साफ नहीं होता है, जिसके कारण पेट हमेशा भरा हुआ रहता है और इनडाइजेशन हमेशा लगता रहता है और मुंह में पानी आता है। तो ये सारी चीज़ें के अलावा हम कोल्ड ड्रिंक्स खाने में या किसी भी समय पे कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करना, ठंडे पानी का सेवन करना, जो आजकल छोटे छोटे बच्चे भी हम देख रहे हैं कि फास्ट फूड के कारण या थाई फूड है, इस तरीके के चाइनीज़ फूड, जो चाइनीज़ मसाले हम लोग खाने में ले रहे हैं, इसके कारण भी एसिडिटी और गैस की समस्या बढ़ती चली जा रही है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो भी लक्षण हो रहे हैं, अगर हम छोटी छोटी सी चीज़ों को अपनी सुधारें तो इन लक्षणों को कम किया जा सकता है। जैसे कि जो हम पानी पीते हैं वो हम बॉइल्ड पानी पिए, जिससे ये वो प्री डाइजेस्टेड वाटर हो जाता है और हमारी बॉडी के लिए एब्जॉर्प्शन के लिए अच्छा होता है। क्योंकि पानी, कई लोगों में ये आदत होती है कि पानी सुबह उठ के ढेर सारा पानी पीना, परंतु आयुर्वेद में पानी की भी एक अग्नि बताई गई है। अगर हमारा शरीर, क्योंकि पार्थिव है, और अगर हमारे शरीर में अगर हम बहुत ज़्यादा पानी का सेवन करेंगे तो वहाँ पे वो कीचड़ उत्पन्न कर देता है और एसिडिटी समस्या भी कर सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑलरेडी 70% वाटर है। और अगर हमारी बॉडी में पानी की आवश्यकता नहीं है और हम जबरदस्ती कोल्ड ड्रिंक के रूप में, चाय के रूप में या किसी भी अलग फॉर्म के रूप में हम पानी का सेवन करते जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं हानि पहुंचा सकता है। इसके अलावा अगर हम रात में 5 बजे से लेकर 7 बजे तक के बीच में अपना रात का भोजन कर ले, तो सुबह तक में डाइजेशन का बहुत अच्छा समय मिल जाता है और एक तरीके से एक छोटा सा लंघन हो जाता है, जिससे हमारा खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और सुबह में हमको ये लक्षण कम मिलते हैं। और सुबह उठ के, अगर हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के या सूर्य उदय से पहले भी अगर उठ के मोशंस के लिए जाते हैं बिना किसी व्यसन को लिए, यानी कि चाहे वो तंबाकू का हो, चाहे वो स्मोकिंग का हो, चाहे वो चाय या कॉफ़ी का ही व्यसन क्यों ना हो, लेकिन इसके बिना आदत किए अगर हम मोशंस जाते हैं और आयुर्वेद के कुछ मेडिसिन का सपोर्ट लेते हैं, तो हमारा बहुत अच्छे से पेट भी साफ होता है और इन सारे लक्षणों से हम बच सकते हैं। इसके अलावा खाने में सुबह के टाइम में, क्योंकि 10 से 2 का टाइम है, अगर आप उस टाइम में अपना खाना, जो भी आप अपना सात्विक खाना या जो भी नॉर्मल फूड जो भी आप खाना खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी, वो लेते हैं, तो आपको ये बहुत अच्छा फ़ायदेमंद होता है। इसी के साथ नहाने के बाद खाने का जो
काम बताया गया है। इससे क्या होता है, हमारे शरीर की जो अग्नि होती है वो प्रदीप्त होती है और हमारी भूख हमको अच्छी लगती है। अगर ऐसे कंप्लेंट्स किसी को रहती है तो आप इसके साथ अजवाइन ले सकते हैं, भाकरी खा सकते हैं। तो अजवाइन का सेवन भी हमारे बॉडी में गैसेस की मात्रा को कम करता है, तो आप इसका भी सेवन कर सकते हैं। आयुर्वेद में श्री बिल्व तेल नाम का एक बहुत अच्छा तेल बताया गया है। इसको सिर्फ ऊपर से अभ्यंग करने से भी अम्लपित्त की समस्या, एसिडिटी की समस्या कम होती है। स्वर्ण सुक्षेकर जैसी औषधियाँ हैं और शतावरी जैसी औषधि का चूर्ण है, जिसको आप अपने पास के आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करके आप ज़रूर ले सकते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आप कवर करिए और आयुर्वेद की मेडिसिन से और अपनी दिनचर्या को सिर्फ अगर आप सुधारेंगे तो बहुत हद तक इन सिम्टम्स पे आप काबू पा सकते हैं। क्योंकि अगर इन सिम्टम्स को हम नहीं समझते हैं तो कभी कभी यही बढ़ जाते हैं और एक हार्ट अटैक के रूप में ये सिम्टम्स क्रिएट कर देते हैं और तब पेशेंट को समझ में नहीं आता है कि किस चीज़ का लक्षण है। कभी कभी गैसेस अटक के छाती में रुक जाते हैं, जिससे कि वो पूरा जो सिम्टम्स होते हैं वो रेडिएट होते हैं और लगता है कि हार्ट अटैक जैसे सिम्टम है। तो इन छोटे छोटे लक्षणों पर भी आप तुरंत ध्यान दें और इन आयुर्वेदिक टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू।